चुड़ैल की सुनहरे बाल वाली बेटी। मार डालूंगी, मैं तुम सबको मार डालूंगी। नफरत होती है मुझे तुम जैसे इंसानों से। देखना अब मैं अपनी शक्ति का कितना प्रयोग करके तुम सबके साथ क्या करूंगी। देखो चुड़ैल रानी, हमारे साथ ऐसा मत करो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, दूसरों की सजा मासूम लोगों को मत दो। मुझे तुम्हारी बकवास बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना है मैं करके ही रहूंगी। ये कहते ही चुड़ैल एक के बाद एक लोगों को उठाकर पटकती है तो किसी को मारती है। तूफान थमने के बाद उसकी 5 साल की बेटी अंबिका आती है, जिसके बहुत बड़े सुनहरे बाल थे जो कि जमीन तक पहुंचते थे। चुड़ैल अपनी बेटी को आता देखकर इंसानी रूप में आकर कहती है, अंबिका बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। माँ, बहुत भूख लग रही है, खाना चाहिए। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। इस तरह से दोनों माँ बेटी घर जाकर एक साथ खाना खाते हैं। चुड़ैल फिर गायब हो जाती है और उसकी बेटी अंबिका बाहर खेलने चली जाती है। प्रीति अंबिका के साथ खेल रही थी कि तूफान से एक पेड़ टूटकर उस पर गिरने वाला था। अंबिका, वो देख, वो पेड़ टूटने वाला है, हम दब जाएंगे, चल भाग यहाँ से। वो तो गिरने वाला है, कोई बचाओ। डरकर अंबिका जैसे ही चीखती है तो उस गिरते हुए पेड़ को अंबिका के लंबे घने सुनहरे बाल उस पेड़ के डाल को पकड़ लेते हैं, जिससे दोनों बच्चियां बच जाती हैं और हैरानी से कहती हैं, अरे बाप रे बाप, ये क्या? अंबिका, तेरे इतने बड़े बालों ने पेड़ को गिरने से रोक लिया और हम बच गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू खुद ही ऊपर देख ले। प्रीति के कहने से जैसे ही अंबिका ऊपर की ओर देखती है तो वो अपने बालों से उसको पकड़े हुए पाती है। अरे हाँ, तुमने सही कहा, मेरे बालों ने पेड़ को पकड़ लिया। हे भगवान, कहीं इसे पता ना चल जाए कि मेरे बाल जादुई सोने के हैं। अरे अंबिका, तेरे पास कोई जादुई शक्ति है क्या? ये कैसे किया तूने? ज, 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 जा, जादू? कोई जादू नहीं है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। चल चलते हैं यहाँ से। शुक्र है प्रीति को शक नहीं हुआ। तभी अंबिका के बाल पेड़ को झटके से गिरा देते हैं और वो अपनी दोस्त के साथ चली जाती है। अगले दिन अंबिका जमीन पर गोला बनाकर खेल रही थी। तभी एक रोती हुई औरत को देखकर अंबिका कहती है, अरे आंटी, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने आपको मारा क्या? अब तुझे क्या बताऊं बेटा। फिर भी आप कोशिश कीजिए, क्या पता मैं आपकी मदद कर दूं। अरे बेटा, कल मेरी बेटी की शादी है और आज मेरे घर में एक चोर ने आकर सारे पैसे और सोने गहने चुरा लिए। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी? आंटी, आप फिक्र मत करो, आप अपनी बेटी की शादी जरूर कराओगे और आप पर गहने भी होंगे। आसपास कोई नहीं है, जल्दी से आंटी को सुनहरे बाल दे देती हूँ। ये कहकर अंबिका अपने लंबे सुनहरे बालों में से कुछ बालों को तोड़कर उस आंटी को देकर कहती है, आंटी, ये सोने के बाल हैं, आप इसे बेचकर सोने के गहने बनवा लीजिए। और हाँ, किसी को बताइएगा मत। बेटा, तूने अपने बाल तोड़ दिए, तुझे दर्द नहीं हुआ? और तेरे ये बाल सोने के कैसे हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं होता आंटी, पर आप रोइए मत, अब आप अपनी बेटी की शादी कराइए। जाइए। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुसीबत हल कर दी। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। ताज्जुब की बात है, पर एक चुड़ैल की बेटी उस औरत की मदद क्यों करती है? जहाँ एक तरफ चुड़ैल लोगों को मार रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी उन्हीं लोगों की मदद कर रही थी। आखिर ये कैसा रिश्ता था? क्या उस चुड़ैल की तरह अंबिका भी एक भूतिया बच्ची थी, या वो मासूम इंसानी नेक दिल बच्ची थी? और उस छोटी बच्ची के बाल बाकियों से अलग सुनहरे क्यों थे? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अच्छा हुआ उस आंटी की मदद करते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा। अब मैं चलती हूँ। अगर मेरे सुनहरे बाल किसी की मदद कर सकते हैं तो इसमें क्या हर्ज है। शाम के समय चुड़ैल जंगल के बीच में अपनी तांत्रिक पूजा कर रही थी। तभी गांव के 2 लोगों ने उसे देख लिया। पेड़ों की आवाज से चुड़ैल को पता चल जाता है और उन लोगों को वो कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी विधि में विघ्न डाला। पता है कितनी देर से प्रयास कर रही थी। अब तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं। नहीं, हमें माफ कर दो चुड़ैल, हमें माफ कर दो। हमने जानबूझकर नहीं किया, हम कोई विघ्न नहीं डालना चाहते थे।
हमें तुम कुछ मत करना, हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, हमें मत मारना। मरोगे तो जरूर। ये कहते ही चुड़ैल उनके पीछे भागती है और वो दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर की ओर भागते हैं और एक कुएं के पास छुप जाते हैं। कहाँ हो मेरे शिकारी, कहाँ छुप गए तुम? मार डालूंगी तुम सबको। सामने आओ, दोनों के दोनों सामने आओ। लगता है चले गए, मुझे दोबारा अपनी विधि शुरू करनी चाहिए। ये कहकर चुड़ैल चली जाती है। वहीं डरे हुए दोनों लड़के बाहर आते हैं कि कुएं में गिर जाते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, अरे हम कुएं में गिर गए हैं। अरे हमें बचाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। चुड़ैल की बेटी अंबिका कुएं से थोड़ी ही दूर पर थी और वो कहती है, लगता है कोई परेशानी में है, कुएं की तरफ से आवाज आ रही है। अंबिका जैसे ही कुएं के पास पहुंचती है तो बोलती है, अरे ये लोग तो बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, मुझे इन्हें बचाना होगा, पर कैसे? अरे हाँ, मेरे बाल है ना, ए मेरे जादुई सुनहरे बाल, इन लोगों को बाहर निकाल कर लाओ। अंबिका के सुनहरे बाल उन दोनों लोगों को बाहर खींचकर ले आते हैं, जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और अंबिका चली जाती है तो दोनों कहते हैं, अरे कौन था यहाँ, किसने हमें बाहर निकाला, किसने हमें बचाया? अरे कोई है यहाँ? पता नहीं कौन हमें बचाकर चला गया, बहुत ही नेक दिल इंसान होगा जिसने भी हमारी जान बचाई। सही कहा विपिन तुमने। इस तरह अंबिका अपने सुनहरे बालों से गरीब बेसहारा लोगों की मदद करती है। एक दिन चुड़ैल बाहर लोगों को मारने जा रही थी, तभी उसकी बेटी कहती है, माँ आप कहाँ जा रही हो? मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं बेटा, तू मत जा, मैं सब्जी लेने बाजार जा रही थी। माँ मैं भी चलूंगी माँ। अच्छा जिद मत कर, चल मेरे साथ। मैं तो शिकार करने जा रही थी, लेकिन अब शाकाहारी सब्जी का शिकार करना पड़ेगा मुझे। जब मेरी बेटी बड़ी होगी तब शायद मैं उसे अपने चुड़ैल रूप के बारे में बता पाऊँ। अरे माँ क्या सोच रही हो आप? चलो। हाँ चलो। इस तरह चुड़ैल अपनी बेटी को लेकर बाजार जाती है। तभी अंबिका को लाइन में बैठे हुए भूखे लोग मिलते हैं जो कहते हैं, अरे बेटा हमें खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ कोई खाना दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। 2 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया, भगवान के नाम पर कोई हमें खाना दे दो। माँ ये लोग तो बहुत भूखे हैं और भूख से तड़प रहे हैं। बेटा ये लोग भिखारी हैं, यहाँ ऐसे ही करते हैं, तू इन पर ध्यान मत दे, आगे चल। अरे नहीं माँ, ये बहुत परेशान हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है, आप रुको, मैं इन्हें खाना खिला कर आती हूँ। आह आह क्या करूँ मैं? अरे हाँ। ये कहकर अंबिका को सामने ढाबा दिखता है और अपने सुनहरे बाल तोड़कर उन्हें दे देती है और बदले में बहुत सारा खाना लाकर गरीब भूखे लोगों को खिला देती है। पापा आपको भूख लगी थी ना, ये खा लीजिए, बहुत सारा खाना है मेरे पास। ये लो अम्मा, आप भी खा लो, और आप भी। ये सब होता हुआ चुड़ैल की आंखों से आंसू निकल आते हैं और अपनी बेटी को वो कहती है, मेरी छोटी सी बच्ची तू बहुत होशियार है, लोगों की मदद करती है। हाँ माँ, पर आप रो क्यों रही हो? मैं तो हमेशा अपने सुनहरे बाल तोड़कर लोगों की मदद करती हूँ। मैं रो रही हूँ बेटा, क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ। आज तक मैंने तुझसे अपनी सच्चाई छुपा कर रखी। तुझे पता है तेरे बाल इतने सुनहरे और लंबे जादुई क्यों है? क्यों है माँ? क्योंकि मुझ में चुड़ैल की शक्तियाँ हैं। जब तू पैदा हुई थी तब भी तेरे बाल उतने ही बड़े और सुनहरे थे। सच्ची माँ? मैंने चुड़ैल होकर लोगों को मारा और तूने मेरी बेटी होकर मुझे आईना दिखा दिया। इसीलिए अब से मैं वादा करती हूँ कि मैं भी लोगों को नहीं मारा करूँगी, तेरी तरह लोगों की मदद किया करूँगी। तुझे मुझसे डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं माँ। तब से चुड़ैल अंबिका की तरह लोगों की मदद किया करती थी। रावण वर्सेस 10 सिर वाली चुड़ैल की जंग। सुरेमनपुर गांव का समुदाय भाईचारे और खुशहाली के लिए जाना जाता था, मगर आजकल उस गांव के शख्स के चेहरों पर एक बड़ा खौफ साफ तौर से साझा होता दिख रहा था। गांव का संपूर्ण समुदाय देर रात गांव के प्रांगण में एकजुट होकर बातें कर रहा है। उनके बीच एक चुड़ैल खड़ी थी। उसकी लाल स्याही आंखें, बिखरे बाल और लंबे पहले दांत उसके भयावह रूप का पुख्ता परिचय दर्शा रहा था। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जलजला बनकर धधक रहा था।
अरे जैसे जैसे रात का पहर ढलता जा रहा है, मन में एक घनघोर खौफ घर करता जा रहा है। जाने इस नवरात्रि के 10वें दिन वो दरिंदा कौन सा कहर ढाने वाला है। बंसी, ये तो हर बरस का दुखड़ा हो गया जब सुरेमनपुर गांव दशहरे के दिन उस दरिंदे की दहशत से जूझता है। जब मैं 5 बरस का था ये सब कुछ तब से शुरू हुआ, और आज मैं 50 बरस के पड़ाव भी पार कर चुका हूँ, और आज भी उस दरिंदे की दहशत को देख रहा हूँ। फिक्र मत करो, इस नवरात्रि के पावन अवसर पर दरिंदे के नाच के साथ ये दहशत सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। आखिर कौन है वो एक शख्स जिसके भय से गांव का संपूर्ण तबका भयातुर है? आइए जानने के लिए एक झलक कहानी के पिछले पड़ाव पर डालते हैं। ये कहानी है सुरेमनपुर गांव की, जहां हर साल दशहरे पर रावण की दहशत उस पूरे गांव में मची हुई थी। उसी गांव में देविका रहती थी। वो माँ दुर्गा की अपार भक्त थी। निष्दिन वो माता के मंदिर में आकर फूल फलाहार का चढ़ावा चढ़ाकर माथा टेकती। हे जगत जननी माँ दुर्गा, जिस भूमि पर तुम्हारा पावन मंदिर बसा है, आखिर वो रावण दशहरे के 10वें दिन तुम्हारी आंखों के सामने निर्दोष जन का लहू बहाकर खून की होली खेलता है। सतयुग में अयोध्यापति श्री राम ने उसका वध किया था, तो आखिरकार उसका यहाँ से क्या वास्ता माँ? आज फिर दशहरे की घड़ी आन पड़ी है, अपने भक्तगण की रक्षा करना माँ। देखते ही देखते सांझ ढल जाती है और गांव में दशहरा मेला लगता है। फिर जैसे ही रावण के पुतले का वध होने वाला था कि पुतले के समक्ष वो 10 सिरों वाला विशाल राक्षस रावण दस्तक देते हुए दहाड़ता है। तुम रावण का वध नहीं कर सकते। आज ये लंकापति रावण एक एक के लहू से रक्तपान करेगा। अरे अरे भागो, देखो वो राक्षस रावण आ चुका है। अरे भागो। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी अपनी जान का बचाव करते हुए घरों की ओर अग्रसर हो रहे थे। रावण अपने विशाल कदमों से लोगों को कुचल और मार काट रहा था। सुन लो संसार के कीड़े मकोड़े, इस गांव में सालों से रावण का राज है। तुम तुच्छ प्राणी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। इस धरती पर रावण राज चलेगा। क्रोध में मंदा हुआ रावण लोगों को फुफकार रहा था। तभी देविका वहां आकर कहती है, बस माँ दुर्गा की धरती है ये, तेरी दहशत नहीं चलेगी। सूक्ष्म सी कन्या, ये सतयुग नहीं सच्चे लोगों का बसेरा हो। आज के इस घोर कलयुग में सभी स्वार्थी हो गए हैं। अब मेरा नाश नामुमकिन है। युग चाहे जो भी हो, बुराई पर अच्छाई की जीत हर बार होगी। खुद को ललकारता देख रावण देविका को अपने कदमों से कुचलकर उसे जमीन में धंसते हुए कहता है, रावण के सामने दुस्साहस दिखाने का अंजाम। कलयुग के सीता को सतयुग की सीता के पास भेज दिया। दशहरे के दिन के साथ वो रावण गांव से ओझल हो जाता है, मगर मिट्टी में सनी हुई देविका के शव से एक चुड़ैल को अस्तित्व मिल जाता है। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। उस दरिंदे की दहशत के लिए उसका नाश करूंगी। हे माँ दुर्गा, रावण कम था क्या जो इस छलायन चुड़ैल ने भी भेष धर लिया। सरिता, शायद तुमने देखा नहीं, इस चुड़ैल का आविष्कार देविका के पार्थिव शरीर से हुआ है। देविका माँ दुर्गा की परम प्रिय भक्त थी, इसलिए उसकी आत्मा भी छली छलायन नहीं बल्कि एक भली चुड़ैल बन चुकी है। उस रोज के बाद से चुड़ैल हर एक दिन उस रावण की ताक में थी। दिन सप्ताह और सप्ताह महीनों के मंजर में शुमार हो गया। देखते ही देखते दशहरा का दिन दस्तक देता है। आखिरकार एक बार फिर दशहरे ने दस्तक दी है। आज वो रावण जरूर आएगा। मगर चुड़ैल, तुम करोगी क्या? सांझ ढलने का इंतजार। सारा गांव मिलकर मेला लगाता है और सांझ की बेला ढलते ही इस दफा फिर वो रावण दहाड़ते हुए गांव में दस्तक देता है। आज इस दशहरे में किसकी मौत लिखी है? तुम सभी जन खौफ न खाओ,
आज इस दशहरे के मेले में इस रावण की मौत निश्चित है। अच्छा, तो अब मुझ रावण का मुकाबला एक चिमरखी चुड़ैल करेगी। चुड़ैल और रावण के बीच जंग छिड़ जाती है, जिसमें रावण अपनी असीमित शक्तियों से चुड़ैल पर प्रहार करता है। चुड़ैल जमीन पर चित्त हो जाती है और रावण कहता है, मुझे कोई नहीं मार सकता। रावण के राक्षसी रौद्र रूप गांव के भोले भाले लोगों के मन के भीतर भेद देता है। हर एक वर्ष दशहरे के दिन रावण और चुड़ैल के बीच जंग छिड़ती, मगर चुड़ैल को मुंह की खानी पड़ती। ये तो रहा कहानी का पिछला पड़ाव। क्या भावी भविष्य में उस रावण का अंत होगा? आइए देखते हैं। अगली सुबह सारे गांव नवरात्रि की पूजा अर्चना कर रहे थे। देर रात माँ दुर्गा की सीढ़ियों पर खड़ी चुड़ैल कहती है, हे जगत जननी माँ दुर्गा, तुमने अपने और मेरे बीच ये बंधक बांध दिया है कि मैं चाहकर भी तुम्हारे दरबार में दस्तक नहीं दे सकती। माँ, मैं चुड़ैल चाहकर भी उस रावण का वध नहीं कर पा रही, मेरी मदद करो माँ। अचानक मौसम का रुख तेज तरार तूफानी बवंडर में बदल जाता है। मंदिर की घंटियां जोरों शोरों से बजने लगती हैं और चुड़ैल मंदिर में प्रवेश कर गई। हे जगत जननी माँ दुर्गा, सुना है कि जो भी भक्त 9 दिन निष्ठा से तुम्हारी पूजा अर्चना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। इस दफा मैं ये व्रत करूंगी। चुड़ैल पूरे 9 दिनों निर्जला उपवास रखे माँ दुर्गा की पूजा करती है। देखते ही देखते 10वां दिन आता है। हे माँ दुर्गा, आज दशहरे का दिन है, अपनी इस दीन दुखियारन चुड़ैल भक्त को दरस दिखाओ माँ। चुड़ैल की गुहार सुन माँ दुर्गा की मूर्ति से तेजोमय चमक प्रकाशमान होकर माँ दुर्गा में बदलती है। देविका, तुम मेरी सच्ची आराधक हो। आज उस रावण का वध तुम्हारे हाथों होकर रहेगा। मगर कैसे माँ? स्वयं शिव शंभु ने उस रावण को वरदान दिया है, जिस तरह जहर को जहर काटता है, उस 10 सिर वाले रावण का वध करने के लिए मैं तुम्हें 10 सिर वाली चुड़ैल का ताज देती हूँ। देखते ही देखते दशहरे की सांझ ढल जाती है और रावण दहाड़ते हुए दशहरे मेले में आता है। आज इस दशहरे के दिन किसकी मौत आई है? तेरी मौत आज इस गांव से तेरा रावण राज सदा के लिए समाप्त कर देगी। चुड़ैल की ललकार सुनकर राक्षस राज रावण चुड़ैल की ओर दौड़ते हुए दहाड़ता है, जिसके साथ दोनों के बीच घमासान जंग छिड़ जाती है। चुड़ैल से कमजोर पड़ने पर रावण अपने 10 सिर धारण कर लेता है। अब मेरे 10 सिर का मुकाबला कैसे करेगी तू चुड़ैल? इस पर चुड़ैल भी मंद मंद मुस्काते हुए 10 सिर धारण कर लेती है। चुड़ैल के 10 सिर देखकर रावण भयातुर होता है। आज इस दशहरे मेले में तुझ दशानन का मरण निश्चित है। आज या तो मैं तुझे खाक में मिला दूंगी या खुद खाक हो जाऊंगी। चुड़ैल चकाचौंध चीख के साथ जैसे ही रावण का मुख्य सिर उखाड़ती है, रावण का शरीर खाक बन जाता है। जय माँ दुर्गा, आज से इस भूमि से सदा के लिए बुराई का नाश हो गया। देविका, चुड़ैल बनने के बाद भी तुमने अपने भीतर से अच्छाई और सच्चाई नहीं बिसारी। आज तुम्हारी बदौलत सुरेमनपुर गांव ने इस 10 सिर वाले रावण से निजात पाई है। सारी महिमा माँ दुर्गा को दो। इस तरह दशहरे के दिन एक दफा फिर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, जिसके बाद चुड़ैल एक ज्योति बनकर माँ दुर्गा के चरणों में सदा के लिए समाहित हो जाती है और सुरेमनपुर का समुदाय सुख शांति से रहने लगता है। डोली चुराने वाली सास बहू चुड़ैल। अरे ओ हरिया और धीनू, जरा देखो तो, दुल्हन को डोली में बिठाकर ये कहार कहाँ लापता है। विदाई की बेला हो चली है। सभी जन कहारों की खोजबीन करने लगते हैं कि एकाएक दुल्हन की डोली जंगल की ओर अग्रसर होने लगती है, जैसे किसी कहार ने डोली के डंडों को अपने कंधों पर उठा लिया हो। डोली में बैठी दुल्हन की सिसकियां दूर तक सुनाई देती हैं। बाबूजी, बचाओ बचाओ, हाँ बेटी। अरे दीनू हरिया, बचाओ मेरी बच्ची को, वो मेरी बेटी को। और वो मेरी बेटी की डोली को ले गया। अरे आज फिर इस गांव से एक दुल्हन की डोली और अगवा हो गई। आखिरकार कौन है ये लुटेरा जो हमारे नाक के नीचे से गांव की बहू बेटियों की डोलियां डावाडोल कर जाता है। ये पहली दफा न था जब किसी दुल्हन की डोली अचानक से गायब हो गई।
ये कहानी है डुमराव गांव की, जहां पर होने वाली शादियां दुल्हनों के लिए श्राप साबित होती हैं, क्योंकि दुल्हनों की डोलियों को कहार से पहले चुड़ैल सास बहू चुरा ले जाती है। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई। सासू माँ देखो, आखिरकार हम चुड़ैल सास बहू अपने चाल को चलकर डोली में बैठी दुल्हन को लोभियों के चंगुल से बचा ही लिया। हम दोनों चुड़ैल सास बहू चलायन करके दुल्हन की डोली को कब कैसे चुरा लेते हैं, ये कोई नहीं जानता। दोनों चुड़ैल दुल्हन की डोली लिए जंगल में आती हैं। उनकी भयावह सूरत देखकर दामिनी दंग रह जाती है। अरे चंडाल चुड़ैलो, बरसों बरस बाद मेरा ब्याह हुआ। अग्नि के फेरों के साथ मुझ दुल्हन की डोली उठनी थी। मैं किसी की बीवी और बहू बनकर संसार सजाने वाली थी, मगर तुमने विदाई की बेला पर मुझ दुल्हन की डोली लूट ली। हम चुड़ैल सास बहू दुल्हनों की डोली क्यों लूटते हैं, इसका पता तुम्हें हमारी पिछली जिंदगी की दुखद दास्तां सुनकर ही समझ आएगा। कुछ दशक पहले मंजरी और मंगला नाम की सास बहू डुमराव गांव में रहती थीं। भाभी माँ, मैं पूरे कॉलेज में अव्वल आई हूँ। मैं तो जानती थी मेरी ननद हमारी नाक नीची नहीं करेगी। अरे अरे बस भी करो ननद भाभी का भरत मिलाप। अवनी बिटिया, अब तू सयानी हो चुकी है, समय हो चला कि तेरी शादी कर दी जाए। माँ, मेरी शादी की इतनी भी क्या होड़ है, उम्र थोड़ी भागी जा रही है। बाबूजी और भैया के जाने के बाद आप दोनों ने पहाड़ जैसा कठिन परिश्रम के साथ अपना पेट काट काट कर मुझे पढ़ाया। साल भर की पढ़ाई बाद मेरी सरकारी नौकरी हो जाएगी, तब तक इस शादी को टाल दीजिए। तेरी उम्र की सभी की बेटियों का ब्याह हो चुका, सरकारी नौकरी अपने सजन के आंगन जाकर करना। झटपट से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। कुछ ही देर में सरला और रघु उनके घर आते हैं। अवनी, मेहमानों का स्वागत सत्कार करो। जी माँ। सरला अवनी से कुछ सवालात करती है। बिटिया में तो आपके कोई खोट नहीं है, तो फिर आगे की बात बढ़ाई जाए। बेशक, लगे हाथ दाम दहेज की भी बात हो जाए। बारातियों का बेहतर स्वागत सत्कार, एक 4 चक्के की कार, 5-10 लाख दहेज और घर बार का सामान तो आप देंगे ही। मंगला सरला की शर्त स्वीकार कर लेती है। उनके जाते ही अवनी कहती है, माँ, मैं उस घर की बहू नहीं बनना चाहती। उनके बोल बाले में ब्याह के बजाय ऐसा जान पड़ रहा था जैसे कोई मेरी बोली लगा रहा हो। अरे बेटी, दाम दहेज की बातें तो सदियों से चली आ रही हैं। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे तेरे बाबा की खेती बाड़ी किस दिन काम आएगी, उसे बेचकर दाम बटोर देंगे। मेरे ब्याह के गहने भी तो मेरे किसी काम के नहीं बचे, उन्हें भी बेच देंगे। समय के साथ शादी का समारोह दस्तक देता है। सारा घर आंगन फूलों और लड़ियों से सजा धजा होता है। ठहरिए समधन जी, पहले सरला दहेज और दाम के दर्शन करेगी, तभी पढ़े जाएंगे ये शादी के मंत्र। शर्त के मुताबिक दहेज और दाम दोनों आपके सामने हैं। कुछ ही देर में शादी संपन्न हो जाती है। दोनों सास बहू अवनी को डोली में बैठाते हैं। नए जीवन की सैकड़ों शुभकामनाएं दुल्हन। 1 सप्ताह बाद। अभी हमारी शादी को सप्ताह भर भी ना हुआ। अरे ओ अवनी, मेरे लिए अपनी माँ से 5 लाख रुपए मांग। माँ और भाभी 5 लाख की रकम कहाँ से जुटा पाएंगी? अपने पति के लिए 5 लाख रुपए मांगना तुझे भारी पड़ रहा है? तो फिर तेरा पेट भरना भी मेरे लिए पहाड़ बन गया है। चल भाग यहाँ से। अवनी रोते बिलखते अपने घर लौटती है। अवनी, ये क्या हुलिया बना रखा है? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या बताऊं भाभी, शादी के पहले दिन से मेरी सास मेरे संग सताव कर रही है। कहती है कि तुझसे बेहतर दाम दहेज तो मुझे फलाना से मिल रहे थे। आज इन्होंने भी 5 लाख की मांग की और मैंने मनाही दिखाई तो मुझे घर से खदेड़ दिया। सास बहू अवनी को शांत करा के उसे सुला देती है, मगर सुबह जब वो अवनी के कमरे में आती है तो अवनी दुनिया को अलविदा कह चुकी होती है। मेरी बेटी कुछ बोलती क्यों नहीं, बता ना बहू। माँ जी, अवनी इस दुखद दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अवनी के ऐसे चले जाने से दोनों सास बहू को गहरा आघात पहुंचता है, जिसके कारण वो दोनों सास बहू शोभ के सागर में ऐसी डूबती हैं कि उनकी सांस पर सदा के लिए पाबंदी लग जाती है। और चुड़ैल बनकर हम दुल्हनों की डोलियां लूटकर उन्हें दहेज के लोभियों से बचाते फिर रहे हैं। दोनों सास बहू अपनी आप बीती बता ही रही होती हैं
कि उनके कान में गीतों की गूंज सुनाई पड़ती है। लगता है बहू दूल्हे की बारात गुजर रही है। चलिए माँ जी। दोनों चुड़ैल उड़कर बारात के बीच शुमार होकर दुल्हन के दहलीज पर पहुंचती हैं, जहां बिरजू दूल्हे की मां कमला और योगेश का स्वागत करता है। अरे पधारिए समधन जी, पधारिए। अरे स्वागत सत्कार का स्वयं रचाना बंद करें, दाम दहेज दिखाइए तभी फेरे पड़ेंगे। समधन जी, ये रहा दहेज का सामान और ये दाम। ये भी दहेज के लोभी हैं। हमें इस दुल्हन की डोली को भी बाकियों की नाई चुराना होगा, मगर उससे पहले हमें इन्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। जैसे ही दूल्हा मंडप में बैठी दुल्हन के बगल में बैठता है, दोनों चुड़ैल अपनी फूंक से मंडप की अग्नि को बुझा देती हैं। बहुत को मेरी बंद बुद्धि चुड़ैल बहू, हम दोनों ने अग्नि बुझाकर इस दुल्हन को इन दान दहेज के लोभियों की बहू बनने पर पाबंदी लगा दी। ये कैसा अपशगुन है? मंडप की अग्नि बुझ गई। अरे ओ पंडित, पोती पत्रे को ही निहारते रहेंगे कि आग जलाएं? लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाली। इस क्रूर कमला को मंगला चुड़ैल मजा चखाएगी। एक और मंगला चुड़ैल कमला पर दहेज का सामान एकाएक बरसाती है और मंजरी चुड़ैल अपनी फूंक से हाहाकार मचा देती है। शादी का माहौल पूरी तरह भयावह हो जाता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। कहार भी डोली छोड़कर भाग जाते हैं। अरे बिरजू भाई, तुम्हारी बेटी को जरूर चुड़ैल के चंगुल ने घेरा है। मैं अपने बेटे का ब्याह करके इस बला के बहू नहीं बनाना चाहती। ये अपना दाम दहेज भी रखो। कमला अपने बेटे के साथ वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। तभी चुड़ैल दुल्हन की डोली में सवार करके डोलियों की डंडियां उठाए उड़ने लगती है। बाबूजी, बचाओ मुझे। अरे अरे देखो, अरे तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। चुड़ैल डोली और दुल्हन के साथ बिरजू को दिखाई देती है। अरे क्या मिला तुम दोनों को इस गरीब की बेटी का ब्याह रोक कर? किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमारी दुखद दास्तां सुन लो। दोनों सास बहू रोते बिलखते बिरजू को सारी आप बीती सुनाती हैं। इसी तरह सैकड़ों अरमानों की पत्ती बंधे हमारी अपनी दुल्हन बनकर डोली में गई तो, मगर मेरी बेटी की डोली अर्थी में बदल गई। इसलिए अपनी बेटी का ब्याह उससे करना जो दाम दहेज के लिए लोभी ना हो। तुम चुड़ैल सास बहू का शुक्रिया। अरे तुमने मेरी बेटियों को लोभियों के चंगुल से बचा लिया, वरना ये शादी मेरी बेटी के भावी भविष्य के लिए श्राप बन जाती। दोनों चुड़ैल वहां से ओझल हो जाती हैं। मगर जब कभी शादी में उन्हें दान दहेज के लोभी दिखाई देते तो वो दुल्हनों को डोली पर डेरा डालकर उन्हें ले जाया करती। पानीपुरी वाली दुर्गा माँ। अजमल खां गांव में रहने वाला प्रीतम गांव के हॉल्ट बाजार में पानीपुरी बेचकर अपनी कमाई से अपना और अपने परिवार का भरसक भरण पोषण करता था। अरे आओ आओ भाइयों और बहनों, पेश है प्रीतम की स्वादिष्ट पानीपुरी। आओ और खाओ पेट भर कर पानीपुरी। सवेरे से शाम तक पानीपुरी की दुकान लगाकर प्रीतम अपने घर लौट आता है, जहां दरवाजे पर खड़ी उसकी गर्भवती पत्नी संध्या कहती है, बंटू के बाबूजी, आप आ गए। मैं कब से आपकी ही बाट जो रही थी। अरे संध्या, माँ दुर्गे की दया से आज मुझे मेरे पानीपुरी के ठेले से बहुतायत में कमाई हुई है। माँ दुर्गे की दया के लिए लाखों लाख धन्यवाद। नवरात्रि आने को है, खरीदारी भी करनी होगी। फिक्र मत करो भाग्यवान, इस बार हम दोनों दंपति माँ दुर्गा की स्थापना शानो शौकत से करेंगे। नवरात्रि की चर्चा समाप्त करके पूरा परिवार खा पी कर सो जाता है। समय गुजरता जाता है, मगर एक रात जब प्रीतम पानीपुरी का ठेला लिए घर की ओर अग्रसर ही हुआ था कि मौसम का रुख बेहद भयातुर भयावह हो जाता है और झमाझम बरसात की बौछार बरसती है। जैसे तैसे प्रीतम ठिठुरते हुए घर पहुंचता है। बाबूजी आ गए, देखो माँ। अजी, आप तो सर से पांव तक बारिश की बौछार में सराबोर हो गए हैं। अरे भाग्यवान, माँ दुर्गा का दिन आने वाला है। माँ दुर्गा हर सावन भादों में आने पर मेह बरसाकर ही तो अपने आने का संदेश सुनाती हैं। खाना खाने के बाद प्रीतम की आंखें चढ़ जाती हैं और वह नींद से ऊँघने लगता है। सभी देर रात सोते हैं, मगर सवेरे प्रीतम की तबीयत बेतहाशा बिगड़ जाती है। अजी, आपका सारा शरीर तो बुखार से तप रहा है। आज आपकी जगह पानीपुरी बेचने हॉल्ट बाजार मैं चली जाऊंगी। संध्या, बौराई लुगाई जैसी बातें मत करो।
क्या कहेगा गांव जमाना जब पेट से होकर तुम पानी पूरी बेचने जाओगी। माँ दुर्गा न करे अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो वैसे ही गांव से बाजार का पड़ाव पथरीला है। प्रीतम के मनाही के साथ संध्या के कदम घर में रुक जाते हैं, मगर गुजरते दिन सप्ताह में बदल जाते हैं। बावजूद इसके प्रीतम की सेहत संभलने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाती है। वह पूर्णतया बीमारी के बिछौने की जकड़ में आ जाता है। देर रात माँ दुर्गा के समक्ष बैठी संध्या सिसकते हुए कहती है, हे जगत जननी माँ दुर्गा, ये किस बैर का बदला ले रही हैं आप? इतनी सच्ची श्रद्धा थी हम दोनों दंपत्ति के मन में, इस साल नवरात्रि पर शानो शौकत से आपको स्थापित करते, मगर आज मेरे पति और परिवारजन घनघोर गरीबी से जूझ रहे हैं। माँ, सुना है जो नवरात्रि के 9 दिन निष्ठा से आपकी पूजा उपासना करता है, आप उस दीन जन की गुहार को अनसुना नहीं करती। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, मैं संपूर्ण श्रद्धा से नवरात्रि के 9 दिन आपकी उपासना करूंगी। ये कहते हुए संध्या माँ दुर्गा की मूर्ति के समक्ष ही माथा धरे सो जाती है। नवरात्रि की सुबह एक साधारण औरत उनके घर की दहलीज पर दस्तक देती है। अरे कोई है? कहिए काकी, किससे मिलना है? बिटिया, हालात की मारी हूँ। मेरे बेटे और बहू ने अपना स्वार्थ साध कर मुझे घर से खदेड़ दिया। काम की तलाश में आई हूँ। काकी, यहीं ठहरिए। संध्या फौरन अपने पति प्रीतम से इस बात की सलाह मशवरा लेती है। सुनो जी, एक मसलूब काकी काम की तलाश में आई है। जब तक आप भले चंगे नहीं हो जाते, क्यों ना हम अपनी पानी पूरी का ठेला इनके जिम्मे सौंप दे। संध्या के पूछने पर बीमार बदहाल अवस्था में बिस्तर पर पड़ा प्रीतम पलक झपकाकर हामी भर देता है और संध्या कहती है, काकी माँ, आपको मेरे पति के ठेले पर पानी पूरी लगाकर बेचना होगा। ये कुछ पैसे हैं, जो भी कमाई होगी उसे हम दोनों आधा आधा साझा कर लेंगे। ठीक है बेटी। दुर्गा उन पैसों से पानी पूरी बनाकर उन्हें सजा धजा कर बेचने के लिए बाजार की ओर अग्रसर हो जाती है। आओ आओ बहनों और भाइयों, इस दुर्गा अष्टमी पर खाओ दुर्गा के हाथ के बने एकदम सात्विक पानी पूरी। अरे ओ पानी पूरी वाली अम्मा, तनिक जल्दी से ठंडा ठंडा खट्टा मीठा पानी पूरी खिला दियो। दुर्गा फटाफट हरिया को पानी पूरी खिलाने लगती है। पहला पानी पूरी खाते ही हरिया पानी पूरी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहता है, अरे वाह, क्या जबरदस्त पानी पूरी बनाए हो अम्मा। ससुरा एकदम नपा तुला हाथ है, और पानी पूरी का ये स्वादिष्ट खट्टा मीठा पानी एकदम अमृत के जैसन लागत है। साक्षात अन्नपूर्णा का वास है तुम्हारे हाथ में। सारी महिमा माँ दुर्गा को मिले। हरिया के बाद सुबह से शाम तक सैकड़ों ग्राहक पानी पूरी खाने आते हैं। सांझ की बेला हो चली है, अब मुझे जाना होगा। इसके बाद दुर्गा पानी पूरी का ठेला लिए घर लौट आकर सारी कमाई संध्या को देते हुए कहती है, ये लो बेटी, मेरी पहले दिन की कमाई। पैसे गिनकर संध्या कहती है, क्या बात है काकी माँ, आपने तो मेरे पति से बेहतर कमाई की है। ये लीजिए आधे पैसे। बेटी, आज नवरात्रि का पहला दिन है। सारे संसार ने सवेरे ही माँ दुर्गा को अपने घर में स्थापित कर लिया होगा, मगर तुम्हारा घर अब तक सूना है। काकी माँ, मेरे पास पैसे न थे, मगर नवरात्रि के पहले दिन का पड़ाव पार होने में अभी कुछ समय शेष है। संध्या दुर्गा के साथ बाजार आके माँ दुर्गा की सुंदर सी मूर्ति और फूल, फलाहार इत्यादि लेकर घर लौटकर उन्हें स्थापित करती है। ऐसा जान पड़ रहा है जैसे कुछ छूट रहा है। बेटी, शायद तुम्हें पता नहीं, ज्वा कुसुम के पुष्प और दूब के बगैर नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना संपूर्ण नहीं होती। मगर ये फूल और दूब आपको कहाँ मिले? दरअसल माँ दुर्गा से मेरा गहरा नाता है। अगले दिन दुर्गा सूर्यास्त से पहले उठकर पानी पूरी तैयार करके उन्हें ठेले पर संजोकर बेचने निकल पड़ती है। अरे आओ आओ बहनों भाइयों, और खाओ दुर्गा के स्वादिष्ट पानी पूरी। एक बार खाओगे 100 दफा आओगे। अरे ओ पानी पूरी वाली अम्मा, जरा जल्दी से पानी पूरी खिलाओ। दुर्गा दिव्या को पानी पूरी खिलाने लगती है। दिव्या बिना रुके खूब सारा पानी पूरी खाकर उसका बखान करके कहती है, अरे वाह अम्मा, क्या जबरदस्त पानी पूरी का चटकारा लगाया है आपने। पेट भर गया, मगर मन है कि भरता ही नहीं। देखते देखते सांझ ढल जाती है और दुर्गा अपनी पानी पूरी के ठेले को लेकर घर आती है। हर एक गुजरते दिन के साथ दुर्गा की पानी पूरी गांव-गांव में प्रसिद्धि पाती है। ये देखकर संध्या कहती है, काकी, जाने कौन सा जादू है,
जिस पानी पूरी को बेचकर मेरे पति 1 गुना कमाते थे, आप उससे 4 गुना कमा रही हैं। तभी तो प्रीतम पानी पूरी वाले के बजाय सभी दुर्गा पानी पूरी वाली कहकर पुकारने लगे हैं आपको। लगता है इन नवरात्रि में माँ दुर्गा हमारे पानी पूरी के ठेले पर बड़ी मेहरबान हुई है। हर एक दिन के पड़ाव के साथ देखते ही देखते नवरात्रि का 9वां दिन दस्तक देता है। संध्या सवेर की पहर जागकर सारा घर द्वार साफ सुथरा करके कंजक की तैयारी में जुट जाती है। कुछ देर बाद, अरे बेटी, पता नहीं क्यों मुझे आज सुबह सवेरे ही बेतहाशा भूख की आभास हो रही है। इस भोजन में से जरा खाने को मिलेगा? अरे काकी, इस पूरी हलवे से सर्वप्रथम माँ दुर्गे को भोग लगेगा, उसके पश्चात कुंवारी कन्याओं को कंजक खिलाया जाएगा, तब जाकर आप खा सकती हैं। मगर बेटी, किसी भूखे की भूख मिटाकर भी तुम्हारा व्रत सफल हो सकता है। नहीं अम्मा, पहले माँ दुर्गा को ही भोग लगेगा। एकाएक साधारण सी दिखने वाली दुर्गा माँ दुर्गा का अवतार धारण कर लेती हैं। संध्या, स्तब्ध ना हो, वो अबला औरत मैं ही थी। जब दीन जन टूटे पिसे मन से मुझे पुकारते हैं, मुझे उनकी सहायता के लिए स्वरूप धरना पड़ता है। इसका मतलब पानी पूरी बेचने वाली माँ दुर्गा आप थी माँ? अपने विदाई के दिन पर दरस देकर तुमने मुझ दीन दुखियारिन को कृतार्थ कर दिया माँ। संध्या माँ दुर्गा को भोग लगाती है, जिसके बाद एक तेजोमय किरण प्रीतम पर पड़ते ही वह अपने पैरों पर दृढ़ खड़ा हो जाता है। आपकी लीला अपरंपार है माँ दुर्गे। प्रीतम, मैंने तुम्हारे पानी पूरी के व्यापार को बहुतायत बड़ा कर दिया है। मेरे विदाई की बेला हो चली है, मुझे लौटना होगा। माँ दुर्गा के जाते ही उनके चरण कमल सोने चांदी में बदल जाते हैं, जिससे दोनों दंपत्ति के जीवन से घनघोर गरीबी की बदरा समाप्त हो जाती है। प्रीतम की पानी पूरी की दुकान माँ दुर्गा की बदौलत आज किसी पहचान की मोहताज नहीं। वह दंपत्ति निष्दिन अपनी सफलता का श्रेय माँ दुर्गा को दिया करते हैं। 3 गरीब बुढ़िया के जादुई सोने के बाल। काशीपुर के छोटे से गांव में 3 बूढ़ी औरत रहा करती थी। अरे निर्मला, कहाँ चली गई? एक गिलास पानी पिला दे, बहुत तेज प्यास लग रही है। तभी निर्मला एक गिलास पानी लेकर आती है और रंजना से कहती है, दीदी, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो तुम्हें गांव के बंगाली डॉक्टर के पास दिखा लाऊं। तभी वहाँ पर पुष्पा आ जाती है और निर्मला से कहती है, लेकिन दिखाओगे कैसे? घर में तो पैसे ही नहीं है और डॉक्टर बिना पैसे लिए इलाज थोड़ी कर देगा। अरे तुम दोनों परेशान क्यों होती हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। निर्मला बहन, तुम दीदी का ख्याल रखो, मैं थोड़े से कपड़े सिल लेती हूँ, ग्राहकों का आने का टाइम हो रहा है। बेचारी तीनों बुढ़िया बहुत ही बेबस थीं। उनके पास कुछ भी नहीं था। पुष्पा की सिलाई के चलते उनका घर चल पाता था। एक दिन पुष्पा रात के समय गांव के मुखिया की बेटी का सूट सिलकर उसे देने के लिए जा रही होती है। बहुत देर हो गई है, मुझे पता नहीं अब कब तक पहुंच पाऊंगी, कहीं मुखिया मुझसे नाराज ना हो जाए। पुष्पा जंगल के रास्ते से चलती जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी जंगल के अंदर बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है। हे भगवान, ये बूढ़ा आदमी यहाँ क्यों पड़ा है? जरा देखूं तो सही। वो बूढ़ा आदमी थोड़ा जख्मी होता है, जिसकी वजह से उसे होश नहीं आ पाता। अरे मुखिया की बेटी का सूट गया बाहर में, पहले मैं इस बेचारे बूढ़ा आदमी की जान तो बचा लूं, नहीं तो यहाँ तड़प तड़प कर ही मर जाएगा। पुष्पा उस बूढ़े आदमी को कंधा देते हुए अपने घर तक ले आती है। जब निर्मला उसे देखती है तो पुष्पा से कहती है, अरे ये बुजुर्ग आदमी तुम्हें कहाँ मिल गए? इनकी तो बहुत बुरी हालत है। मैं रास्ते से जा रही थी, तभी मुझे ये मिल गए। पता नहीं इनकी ये हालत किसने की है। मेरे साथ चलो, उनके लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बना लेते हैं। पुष्पा और निर्मला दोनों मिलकर बेचारे बूढ़े आदमी के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाकर उसके जख्मों पर लगा देती हैं। रात भर आराम करने के बाद अगले दिन उस बूढ़े आदमी को होश आ जाता है, तो वो सबसे पहले अपने सामने निर्मला और पुष्पा को देखता है। अरे अरे, ये मैं कहाँ हूँ और तुम दोनों कौन हो? पुष्पा रात को हुई घटना के बारे में उस बूढ़े आदमी को बताती है, जिसे सुनने के बाद वो उनसे कहता है,
कल रात मैं उस रास्ते से जा रहा था, तभी मुझे जंगल के अंदर कुछ गुंडे मिल गए। उन्होंने मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लिए और मुझे मार पीट कर वहीं छोड़ गए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेहनत करके पैसे जोड़े, वो भी गुंडे छीन कर ले गए। ये सुनकर पुष्पा, निर्मला और रंजना को भी बहुत दुख होता है। तभी रंजना कहती है, देखिए, अभी आपके पास कुछ भी नहीं है। आप हमारे घर में कुछ समय तक रह सकते हैं। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। रंजना के कहने पर बूढ़ा आदमी वहीं रुक जाता है। देखते ही देखते कुछ दिनों में वो बूढ़ा आदमी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक दिन पुष्पा अपनी बड़ी बहन रंजना के कंघी से बाल झाड़ रही थी, लेकिन अचानक से उस कंघी के अंदर रंजना के सारे बाल निकल आते हैं। अरे ये क्या दीदी, तुम्हारे सारे बाल कंघी में निकल आए हैं। अपने सारे बालों को देखकर रंजना को बहुत अफसोस होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उन दोनों के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो बेचारी रंजना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, चिंता मत करो, ये सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे अंदर की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। देखते ही देखते रंजना के सिर के ऊपर सोने के घने लंबे बाल उगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी अचानक से एक देवता के रूप में आ जाता है। अरे ये क्या, आप कौन हो और आपने अचानक से एक देवता का रूप कैसे धारण किया? मैं इस जंगल का देवता हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरा बुरा वक्त देखकर तुमने मेरी बहुत सहायता की, जिसका मैं बहुत आभारी हूँ। इसलिए मैंने अपनी कुछ शक्तियां तुम्हारे इन सुनहरे सोने के जादुई बालों में दे दी हैं। अब तुम तीनों बहनों को कोई परेशानी नहीं होगी। तुम इन जादुई बालों से अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो। जंगल का देवता उन तीनों बुढ़ियाओं की अच्छाई से बहुत प्रसन्न होते हैं और रंजना को उसके सिर पर सोने के जादुई बाल देकर वहां से गायब हो जाते हैं। तभी वहां पर निर्मला आती है। आज हम क्या खाएंगे? हमारे घर में तो राशन ही नहीं है। पुष्पा ने भी कुछ दिनों से सिलाई का काम नहीं किया है। अब हम क्या करें? वो इतना कह ही रही होती है कि तभी उसकी नजर रंजना के सोने के जादुई बालों पर पड़ती है। ए मेरे जादुई बाल, हमें खाने के लिए खाना चाहिए। रंजना के इतना कहते ही जादुई सोने से सुनहरे बालों के अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट पकवान निकलकर बाहर आते हैं, जिसे देखते ही पुष्पा और निर्मला अचंभित रह जाती हैं। अरे वाह, ये तो सच में जादुई सोने के सुनहरे बाल हैं, लेकिन ऐसे बाल हमारे क्यों नहीं हैं? रंजना जब अपनी दोनों बहनों को सोने के बाल न होने पर मायूस देखती हैं, तो उसके मन में ख्याल आता है, मेरे जादुई सोने के बाल मेरी हर बात मान रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपनी बहनों के लिए सोने के बाल मांग लूं? रंजना अपनी दोनों बहनों के लिए सोने के बाल मांगती है, जिसके बाद उसकी दोनों बहनों के सोने के बाल बन जाते हैं। लेकिन जादू केवल रंजना के बालों में ही होता है। अरे दीदी, हमारे इतने सारे घने लंबे सोने के बाल हैं, हमारे लिए इतना ही काफी है। जादू आप रखो। हाँ दीदी, इस जादू का सही इस्तेमाल केवल आप ही कर सकती हो। ये सुनकर रंजना को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद रंजना अपनी दोनों बहनों और अपने लिए अपने सोने के बालों से एक प्यारा सा घर मांगती हैं। हमारे पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। ऐ मेरे जादुई सोने के बालों, मेरी मदद करो और हमें एक प्यारा सा मकान दो। उसके इतना कहते ही उनके सामने एक बहुत प्यारा और बड़ा सा मकान खड़ा हो जाता है, जिसके अंदर रहने की सभी सुख सुविधाएं होती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो अब गांव के अंदर सबसे अमीर बूढ़ी औरतें होती हैं, जिन्हें देखकर गांव के सभी लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। अरे आखिर इन बुढ़ियाओं के साथ ऐसा क्या हुआ है जो इनके सोने के बाल बन गए हैं, और फिर ये इतने अमीर कैसे हुए? अरे इन बूढ़ी औरतों ने तो कमाल ही कर दिया। आखिर इनके हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया है? तभी उनके पास में खड़ा राजू नाम का लड़का अपने मन ही मन सोचता है, इनके इस राज का पर्दाफाश तो मैं ही करूंगा। आखिर मैं भी तो देखूं कि एक रात में लोग अमीर कैसे होते हैं। राजू उन बुढ़ियाओं के घर पर कड़ी नजर रखता है, जिसके बाद एक दिन अचानक से पुष्पा की तबीयत खराब हो जाती है। अरे बहन, तुम चिंता मत करो,
जीने की उम्मीद मत छोड़ना, मैं आखिरी दम तक तुम्हारे साथ हूँ। रंजना इतना कहते ही अपने जादुई सोने के सुनहरे बालों से कहती है, ए मेरे जादुई बालों, मेरी बहन को ठीक कर दो, मैं उसे इस पीड़ा में नहीं देख सकती। तभी रंजना के जादुई सोने के बालों से एक आवाज आती है, तुम्हारी बहन ठीक तो हो जाएगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपने इन जादुई सोने के सुनहरे बालों की शक्तियां दांव पर लगानी होंगी। ये सुनते ही रंजना की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, मेरी बहन से बढ़कर मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर मुझे ये शक्तियाँ दांव पर लगानी पड़ी तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। उसके इतना कहते ही जादुई सोने से सुनहरे बालों के अंदर से रोशनी निकलती है जो सीधा पुष्पा के ऊपर जाकर पड़ती है। देखते ही देखते पुष्पा पहले की तरह तरोताजा तंदुरुस्त हो जाती है, लेकिन शक्ति खत्म होते ही रंजना बहुत कमजोर हो जाती है। मुझे अपने शरीर में बहुत कमजोरी लग रही है, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम आज भी एक साथ हैं और आगे भी एक साथ रहेंगे। ये सब राजू खिड़की से झांक कर देख रहा होता है, जिसके बाद उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने आप से कहता है, अरे मैं तो इन्हें लूटने आया था, लेकिन आज इन्हें देखकर एक सबक मिला। मुसीबत आने पर कभी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।